तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल याहिया की एपिसोड 4 के बारे में। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी, अपने रिव्यूज़ जो वो कमेंट के अंदर आप लोगों ने ज़रूर बताने कि अभी तक कि ये पूरे का पूरा ड्रामा आपको कैसा लग रहा है, इसकी स्टोरी लाइन और सबसे फेवरेट कैरेक्टर आप लोगों का कौन सा है। तो जनाब एपिसोड की अगर बात करें तो एपिसोड स्टार्ट में बहुत ज़बरदस्त थी, मतलब ओवरऑल तो अच्छी एपिसोड थी। स्टार्ट पे हमें बड़ी खुशी हुई क्योंकि जो है वो याहिया की सिलेक्शन होगी, बट अब्बा ने कोई मौका नहीं जाने दिया अपनी जो है वो टांग अड़ाने का और वही एक बोरिंग सा लेक्चर सुनाने का, जी ऐसे है वैसे है वैसे। मतलब कोई मौका होता है कि जहाँ पे लेक्चर सूट करता है, ज़रूर नहीं कि हर वो मौका जहाँ पे आपकी औलाद खुश है जाए जिस मौके से, फिर चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। तो मतलब बात ये ना कि उनका तो फिर वो है कि जो कोशिश करके हार गए हैं, लेकिन वो लोग जो बगैर कोशिश किए, जिन्होंने कोशिश भी नहीं की, तो उनका क्या जवाब बनता है कि जी वो ज़िंदगी में नाकाम रह गए हैं। इवन के जो लोग खुद भी किसी फील्ड का हिस्सा होते हैं, जिन्होंने खुद जिनके जो है वो शौक रहे होते हैं, तो अगर वो किसी वजह से कामयाब नहीं हो पाते, तो उनके अंदर इतनी डिटर्मिनेशन ज़रूर बाकी रहती है कि वो जो है वो अगर किसी और के अंदर ये मतलब कि जज्बा देखते हैं या अपनी तरह का जुनून देखते हैं, तो उसको गाइड ज़रूर करते हैं कि देखो ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है। बट मतलब एक पॉजिटिव वे होता है ना बताने का। तो अब्बा को तो बस मौका मिलना चाहिए कि किस टाइम याहिया की जना कमाख्ती आनी है। फाइनली उसको सब दवाएं दे रहे थे, लेकिन अब्बा ने आके वो लंबा सारा जब उसको लेक्चर दिया है। उसके बाद जब वो गया तो ये ट्विस्ट मुझे समझ नहीं आया कि पहले तो उससे खेला नहीं जा रहा था, सब घर वालों की बातें उसके माइंड के अंदर चल रही थी, अब्बा की जो बातें थी। एकदम से अचानक जी पता चलता है कि याहिया की जो वो सिलेक्शन हो गई है और जनाब बड़ा जश्न मनाया गया। और जैसे वो घर वापस आया तो मिठाइयाँ वगैरह और वो सारी चीज़ें मिली भी, बड़ी खुशी देख के उसको। तो फिर जो है वो उसके जब अब्बा जी आते हैं तो वो समझते हैं कि शायद बुशरा का नहीं रिश्ते के लिए हाँ बोल दी, लेकिन जब पता चलता है जी कि याहिया की जो है वो सिलेक्शन हो गई है, तो अब्बा जी की फिर मतलब उस टाइम पे अब्बा जो है ना वो अब्बा नहीं लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे कि कोई सही वाले दुश्मन है कि जो मतलब कि खुशी से फ़र्क नहीं पड़ा कि चले जी पहला स्टेप तो पास हुआ ना। फेलियर होना होगा तो वो जो है वो मतलब किसी भी लेवल पे जाके हो जाएगा। ये सोचना चाहिए कि जब आपको लगता है कि आप इतने बुरे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, तो अगर उसमें कुछ अच्छा हो रहा है तो ये बड़ी बहुत बड़ी गनीमत है। इस तरह के इन्वायरमेंट में, इस तरह की कंट्री में रहते हुए, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को जो है वो वेलकम करना चाहिए, ना कि अच्छा फॉर एग्जांपल अगर याहिया या और बहुत से याहिया की तरह के लड़के वो अगर क्रिकेटर नहीं बनते जबकि उसके अंदर पैशन भी है और टैलेंट भी है, तो फिर मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में गुजारा कैसे है। मतलब वो कोई पढ़ लिख के कोई बड़े अफसर बन जाएंगे, या एक आपकी वो दुकान है कि जैसे आपने दुकान के सहारे ज़िंदगी गुजार दी, ना आपके खर्चे पूरे हो रहे हैं, ना आपकी जो ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, तो आप चाहते हो कि आपकी औलाद इस रास्ते पे चले। तो क्यों ना आप अपनी औलाद को जो है वो जो आप नहीं कर सके, हो सकता है कि आपकी औलाद कर जाए। किस वजह से? कि हो सकता है कि आपके पास बहुत सी कमी रही हो, टाइम ना हो, आपके पास ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हो, आपके जो है वो पेरेंट्स जो है वो सपोर्टिव ना हो, तो इसलिए आप ज़िंदगी में या आपके अंदर वो लगन ही ना रही हो कुछ करने की। लेकिन अगर आपकी औलाद के अंदर है तो खुदारा उसको जो है वो उड़ने दें, उसके सपोर्टिव बने, ना कि उसकी पाँव की ज़ंजीरें बन के उसको जकड़ के जो है वो उड़ने ही ना दें। तो अभी जो है वो मतलब यही है कि अब्बा ने यही रोल प्ले किया, जहाँ पे बाकी सब खुश थे। उन्होंने क्लियर जो रेड फ्लैग दिखा दिया कि उनकी तरफ से क्लियर नो है और वो इसको फर्दर जो है इजाज़त नहीं देंगे। मतलब ना इंतहाई कोई बेकार तबीयत होती है किस तरह के खड़ूस इंसान की जो फैमिली का हिस्सा होता है ब्राइन नाम, कि हाँ जी ये हमारी फैमिली है और ये वो है, बट फैमिली वाली उसमें एक बात तक नहीं होती। बस उसको मकसद है तो अपनी घिसी पिटी सोच को मनवाने का और फजूल किस्म के ऑर्डर सादर करें। मतलब उसके अंदर ना लगता है ऐसा कोई दुश्मन छुप के बैठा होता है जो खुशियाँ देखना ही नहीं चाहता। अगर कोई खुश है तो क्यों खुश है, वो जब तक कि वो उसकी खुशियों का बेड़ा गर्क नहीं ना कर देगा तब तक उस बंदे को ठंड नहीं पड़ती। तो जनाब याया को मिला क्लियर इनकार। उसके बाद वो अपने गया कोच के पास, और कोच मतलब आप देखें कि वो एक कोच है, ठीक है, कोई उसका लालच नहीं, कोई कुछ नहीं। और उसने उसके अंदर की इंसानियत को पहचाना है, उसने पहचान की है कि जी वो कहते हैं ना कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है, कि भाई याहिया किस किस्म का लड़का है। तो इतने बेस्ट और लॉयल टीचर और इंसान मिलना भी ज़िंदगी में ना बड़ी नेमत की बात होती है। वो खुद गया याहिया के अब्बा से बात करने के लिए, और अब्बा किसी तौर नहीं मान के दे रहे, दादो भी साथ दे रही है जी, दादो भी नहीं मान रही। इतनी एफर्ट करके फाइनली अगर अब्बा जो है मानने वाले थे, तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, जो कि हम सोच ही नहीं पा रहे थे कि जो उसका अपोनेंट होगा शाहजेब याहिया का, वो इतनी बड़ी और गिरी हुई छोटी, मतलब इतनी छोटे लेवल की हरकत करेगा कि उसने जी कुछ लड़कों को भेजा और उन्होंने याहिया को जो है वो खूब उसके साथ मारपीट की और उसका जो है वो बुरा हाल कर दिया उन्होंने। और लग यही रहा था कि जहाँ पे मिली खुश थी कि चले जी याहिया की सिलेक्शन हो गई, तो वहीं पे जब उसकी बहन ने बात की थी कि मतलब लड़कियां ढूंढेंगे, आपके आगे पीछे लड़कियां होंगी, ये वो भाभी ढूंढेंगे, तो मिली शायद मिली की दुआ कबूल होगी थी कि अगर वो क्रिकेटर बन गया तो फिर तो वो उसके हाथ से जो है वो चला जाएगा। लेकिन मिली का अब्बा इतना पॉजिटिव है, वो बड़ा पॉजिटिव सोचने वाला बंदा है।
और मिली की अम्मा की सोच को पता नहीं क्या हो गया, वो कोई अजीब किस्म के उसके रिश्ते देख रही है और उसकी जी ज़हनियत देखें, ज़ाहिर बात है जिसके पास बेहतरीन चीज़ हो तो वो उसके लिए ओवर पोजेसिव होता ही होता है, और वो कभी नहीं चाहता कि वो उसकी बेटी किसी भी तरह से जो है वो घाटे में रहे, जब उसके पास सारी तरह के वसाइल भी हो। और यह बेचारे के साथ बड़ा जो है वो बुरा हुआ कि उसके लिए हाँ करने वाला था अब्बा, कि इतने में जी वो घर आके लेट गया और इतना उसके जो बुरी हालत की हुई मारपीट करके। तो जनाब ये तो था पूरा ड्रामा। और एक जो चीज़ थी वो ये कि जब इसकी बुशरा जो मतलब बड़ी सिस्टर है, अगर वो अपने कोलीग के साथ जाके जी मतलब चाय वगैरह पी रही है या कोई, उसको देख के मतलब याहिया के जो एक्सप्रेशन थे, मतलब वो एक टिपिकल वो जो भाइयों वाला होता है ना, वो उस चीज़ को वो कर रहा है। तो बुशरा का मेरा ख्याल है उसने तो जो उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया हुआ है अपने कोलीग को। तो याहिया के बड़े अजीब से एक्सप्रेशन थे जब उसने बुशरा को आवाज़ दी, तो बुशरा ने देखा ज़रूर लेकिन वो बैठ के जो है वो चली गई। लेट्स सी कि अब आगे क्या बनेगा, ये याहिया का जो है वो क्या रिस्पॉन्स होगा, रिएक्शन होगा। तो बट मेरा जहाँ तक ख्याल है कि देखें, इस लेवल पे आके कि जब पेरेंट्स जो है वो उसके लिए कुछ बेहतर नहीं तलाश कर पा रहे बुशरा के लिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं कि अगर दो लोग एक साथ हैं और वो एक दूसरे को जानते हैं और अच्छे से मज़ीद मतलब वो कर रहे हैं। आज तक बुशरा ने कोई ऐसा गलत काम या गलत निगाह नहीं की, लेकिन अगर अभी उसको ऑफ़र हुई है और वो इस तरीके से एक दूसरे को पहचान रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात या हर्ज नहीं होना चाहिए। बट याहिया का रिएक्शन सो वियर्ड, शायद असर है उस माहौल का, तरबियत का, जहाँ से वो बिलोंग करता है। तो ओवरऑल अच्छी एपिसोड थी। आप लोगों को मतलब कैसी लगे, तो आपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट में जाके ज़रूर बताने हैं।